हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कंटम एंड बोर्ड कैंपटी में जो वैकेंसीज निकली असिस्टेंट एंड टीचर एंड माली की। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको कहाँ से जाके डाउनलोड करना होगा, उसमें कौन से डिटेल्स भरनी है, कौन से डॉक्यूमेंट भरने हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे आप इसके रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ माली। अगर आप माली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो आपको यहाँ पे जो है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। देन अगर आप असिस्टेंट टीचर के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे आपने माली के लिए ओपन किया तो ये माली का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो गया। जैसे यहाँ इन्होंने दे रखे हैं माली के लिए, यहाँ आपको ये वगैरह भरना होगा। तो ये इन्होंने पूरा का पूरा दे रखा है। अगर आप असिस्टेंट टीचर के लिए करेंगे तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपका ये वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा कि आप असिस्टेंट टीचर के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बता रखे असिस्टेंट टीचर की एक पोस्ट है, माली की जो है एक ही वैकेंसीज रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, तो हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने इसका एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है पोस्ट माली के लिए जो ओबीसी कैटेगरी की है। यहाँ पे आपने एक अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को पेस्ट करना है जो सेल्फ अटेस्टेड हो। यहाँ आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। यहाँ फर्स्ट कैंडिडेट ने अपना फुल नेम भरना है। देन यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम आ जाएगा, जो भी उनका फर्स्ट नेम रहेगा वो आपने यहाँ पे भरना है। देन उनका मिडल है तो यहाँ पे भर देना है। जो यहाँ पे उनका सरनेम आ जाएगा वो आपने अपने जो भी आपका नेम रहेगा उसके अकॉर्डिंग भर देना है। देन यहाँ पे आ जाएगा जेंडर क्या है, मेल फीमेल या अदर्स है, तो आपने यहाँ पे करके यहाँ पे आपने जो है मेल लिख देना है। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। देन यहाँ पे आपने दे रखी है जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होगी, आपने अपनी वही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पे, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी प्रूफ वगैरह होगा। यहाँ पे आपने अपने फादर का फुल नेम लिख देना है, जो भी आपके फादर का फुल नेम है। यहाँ पे आपने अपनी मदर का लिख देना है। यहाँ नेशनैलिटी आ जाएगी आपकी कौन सी है वो आपने लिख देनी है, इंडियन है। देन यहाँ पे आपने इंडियन लिख देनी है। तो यहाँ पे आपने अपने जो भी सिग्नेचर वगैरह है वो कर देने हैं। यहाँ पे प्लेस का नाम, यहाँ डेट का, और आपने अपने एप्लीकेशन जो भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके हर पेज के एंड में होना चाहिए। अगर आपके ये 2 पेज का 1 पेज पे आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपने बीच में, आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा हर पेज के एंड में आपने प्लेस, डेट एंड सिग्नेचर पे जरूर साइन करने हैं। देन यहाँ पे आपकी कैटेगरी की डिटेल्स आ जाएगी कि आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में हैं। अगर हैं तो आपने यहाँ पे यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो लिख देना है। देन वैसे ही नेक्स्ट में आ जाएगा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपने यस कर देना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है। जैसे ये वैकेंसीज ओबीसी कैटेगरी की है तो आप यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी अगर है तो आपने यहाँ पे भर देना है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी की है। आप उसमें नॉन क्रीमी में या क्रीमी लेयर में तो आपने जो भी रहेगा, नॉन क्रीमी लेयर में तो आपने यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर लिख देना है। देन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे आपने यस कर देना है कि हाँ चाहिए, तो वो यहाँ पे आ गए यस आ जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा कौन सी कैटेगरी के अगेंस्ट चाहिए आपको रिलैक्सेशन। अगर आप इनमें से किसी में आते तो उसमें मिल जाता है, तो यहाँ पे आपने ओबीसी भरी है तो आपको यहाँ पे आ जाएगा ओबीसी के अगेंस्ट आपको रिलैक्सेशन चाहिए। देन यहाँ पे आपने अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स डाल देनी है, जो भी आपका एड्रेस रहेगा, कोई प्रेजेंट एड्रेस आप कहीं पे अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। कौन सी सिटी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी स्टेट है एंड कौन सी कंट्री है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे सारी डिटेल्स लिख देनी है। देन यहाँ पे लिख देनी है कौन सी है वो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ आपका पिन कोड आ जाएगा। यहाँ आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो लिख देना है, आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए तो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है, जो भी आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी रहेगी। यहाँ पे आपने वही सिग्नेचर वगैरह कर देने हैं, डेट प्लेस लिख देनी है। यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आ जाएगी, एसएससी की आ जाएगी, क्वालिफिकेशन का नेम आ जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कौन से बोर्ड से किए, कौन से कितनी उसमें परसेंटेज थी। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने माली के लिए क्वालिफिकेशन जो मांगी हुई थी उसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मांगी थी कि 10th होने चाहिए प्लस उसके साथ साथ 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे अपने 10th की डिटेल्स भर देनी है। देन यहाँ पे 1 ईयर का सर्टिफिकेट का कोर्स आ जाएगा, आपने जो किया वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि कौन सा एग्जामिनेशन का नेम लिख देना है, कौन सा ब्रांच था, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया एंड क्या आपकी परसेंटेज थी। देन यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देनी। यहाँ अदर डिटेल्स आ जाएंगी कि आपके अगेंस्ट कोई भी ऐसा लॉ पेंडिंग है तो यहाँ नो है तो आपने यहाँ नो लिख देना है। देन यहाँ पे कुछ ऐसा भी आपके गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेट एक्शन नहीं है तो आपने यहाँ नो आ जाएगा। यहाँ पे आपकी जो भी आपने नो कर देना है। अगर येस करोगे तो आपको यहाँ पे इसका प्रूफ देना होगा। देन ये सारी जो है आपने कोर्ट केस आपके अगेंस्ट पेंडिंग है तो आपने यहाँ नो लिख देना है। अटैच डॉक्यूमेंट डिटेल्स लिख देनी है आपने इसके साथ कौन कौन से लिखे कि एप्लीकेंट प्लीज राइट विच एप्लीकेंट, आपने कौन सा सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच किया है या फिर उसका नंबर लिखना है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे इफ़ एन ए
देन लिखे इफ नॉट एप्लीकेबल, अगर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पे NA लिख देना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप कौन सा प्रूफ दे रहे हैं इसके केस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है। देन आप अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे जो भी आपकी रहेगी। यहाँ पे अगर आप इसमें आते हैं तो अगर है तो आपने यहाँ लिख देना है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे NA लिख देना है। देन यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर का है तो आपने वहाँ भरा था तो उसका नंबर आ जाएगा, कौन सी अथॉरिटी से इशू है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपने लिख देने, कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, इशूड अथॉरिटी आ जाएगी कौन सी है। देन यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, सेम वही कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आ जाएगा, क्या है उसकी लिख देनी है। SSC का आ जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा, कौन सी डेट का था वो आ जाएगी, आपने जो गार्डनर का कोर्स किया वो उसकी आ जाएगी। देन यहाँ पे अगर आपने हायर सेकेंडरी किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी, ग्रेजुएशन किया तो आपने उसकी भर देनी है। 2 सेल्फ एड्रेस अटैच किए हैं तो वो आपने यहाँ पे यस लिख देना है, क्योंकि ये तो आपको करना ही करना है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। 2 आपने इसके साथ पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अटैच किए हैं, यहाँ पे यस कर देना है। आइडेंटिटी प्रूफ आपने कौन सा किया हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, नेम लिख देना है। जैसे आप यहाँ पे इनकम टैक्स पैन कार्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आपने उसका नंबर लिख देना है। डिमांड ड्राफ्ट लिख देना है, आपके डिमांड ड्राफ्ट का नंबर क्या है, कौन से बैंक से इशू है एंड कौन सी डेट को हुआ है, तो ये सारी डिटेल्स आपने भर देनी है। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे है कि कैंडिडेट आपने जो इनकी जो सारी ये डॉक्यूमेंट इन्होंने बता रखे हैं इनकी सबकी जो है एक अपने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखे कि इनके साथ साथ जो सारे डॉक्यूमेंट है इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपने इसके साथ अटैच करनी है। देन यहाँ पे लिखे है कि डिक्लेरेशन अंडर महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल ऑफ 2005, तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, जो भी आपने नेम वगैरह लिखा होगा। देन यहाँ पे वाइफ ऑफ, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, यहाँ पे एज, रेजिडेंट ऑफ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ वो आपके आ जाएगी, कहाँ पे आपका जो एड्रेस है यहाँ पे लिख देना है, कितने साल से, तो आपने अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आप रह रहे हैं वो आपने लिख देना है। रेजिडेंट यहाँ पे आप आ जाएगा जहाँ के भी आप रेजिडेंट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी सिटी है। तो यहाँ पे इन्होंने जो बता रखी कि IFL की मैं यहाँ पे माली की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म में बताया था कि कैंडिडेट को जो एक डिक्लेरेशन है वो भी अंडर द महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल ऑफ जो 2025 के रूल के अकॉर्डिंग है वो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। तो यही यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है कौन से चिल्ड्रन की जो आपके 28 मार्च 2005 के बाद हुए वो आपने यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है कि कितनी है, एंड आउट ऑफ विच देन यहाँ पे अपने डिटेल्स का लिख देने हैं कि कितने हुए हैं 28 मार्च 2005 के बाद। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि मुझे ज्ञात है कि जो नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन आर मोर देन 2, अगर 2 से ज़्यादा है नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन आफ्टर 28 मार्च 2006 के बाद, तो यहाँ पे लिख देना है कि आपने तो मैं यहाँ पे इस पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हूँ, यहाँ पे आपने प्लेस का यहाँ डेट एंड सिग्नेचर आपने कर देने हैं। यहाँ इन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी है कि जो भी आपका नेम वगैरह होगा, सन ऑफ वगैरह जो लिख देना है कि डिटेल्स एंड एडवर्टीजमेंट और नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लिया है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने इसके टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से फुलफिल करता हूँ और मेरी एप्लीकेशन फॉर्म ट्रू है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है। अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है तो मुझे यहाँ पे लिख के मेरी इन्फॉर्मेशन को इनकरेक्ट यहाँ पे पाया गया तो मुझे यहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है। वही है कि हाँ सब कुछ यहाँ पे आपने देख लेना अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपने अपने प्लेस एंड नेक्स्ट यहाँ पे देख लेना कि अगर आप यहाँ पे नहीं नेक्स्ट पेज पे अगर आता है तो यहाँ पे मैंने अपने हेड ऑफिस एंड डिपार्टमेंट को यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे मतलब इन्फॉर्म कर दिया है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉयड है तो उनके लिए यहाँ पे मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सारे जो डॉक्यूमेंट है इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच की है, ये आपने यहाँ से एक बार अच्छे से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेने कि ये सारे आपने जो डॉक्यूमेंट हैं इनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करनी है। यहाँ आपने अपने प्लेस एंड डेट एंड सिग्नेचर यहाँ पे सब कुछ लिख देना अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बता रखे हैं इन सभी की जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने। 2 आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगी, 2 आपने सेल्फ एड्रेस एनवलप करनी है, एक आपका यहाँ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आ जाएगा, एक आपका यहाँ रेजिडेंट का प्रूफ आ जाएगा। देन अगर आप कम्युनिटी में आते हैं तो कम्युनिटी का आ जाएगा, आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आ जाएंगी, आपका डिप्लोमा का आ जाएगा, अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ है आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इन्होंने जो डॉक्यूमेंट बता रखे हैं इन सभी की आ जाएगी। देन इसके साथ साथ आपका आइडेंटिटी प्रूफ आ जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट आ जाएगा अगर आपने इसके साथ अटैच करना है। देन ये सारी जो ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म है इसके साथ अटैच करके जो यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट दी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म की, इससे पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पहुँच जाना चाहिए 9 नवंबर 2022 6 बजे से पहले आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन मोड से सेंड करना है। बाय हैंड सेंड कर सकते हैं, बाय इंडिया
इंडियन पोस्ट या फिर किसी ऑफलाइन मोड से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेंड कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।